क्या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसे लेकर आप लंबे समय से भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं? तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि सावन के पवित्र महीने में आने वाली श्रावण पुत्रदा एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उनकी मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करते हैं। लेकिन 2026 में श्रावण पुत्रदा एकादशी कब है? 23 अगस्त या 24 अगस्त? व्रत किस दिन रखा जाएगा? एकादशी तिथि कब से शुरू होगी? व्रत का पारण कब किया जाएगा? और इस दिन भगवान विष्णु को ऐसी कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए जिससे पूजा का पुण्य प्राप्त हो? आज की इस वीडियो में मैं आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी 2026 की पूरी जानकारी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में प्रेम से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले जानिए पुत्रदा एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी रविवार 23 अगस्त को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अगस्त प्रातः काल 2 बजे। एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 अगस्त प्रातः काल 4:18 पर। इसलिए सामान्य गृहस्थ भक्तों के लिए 23 अगस्त रविवार को श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं वैष्णव परंपरा में 24 अगस्त को वैष्णव श्रावण पुत्रदा एकादशी का पालन किया जाता है। पारण का शुभ मुहूर्त। अब एक बहुत जरूरी बात, एकादशी का व्रत केवल रखना ही नहीं, सही समय पर पारण करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। 23 अगस्त को व्रत रखने वाले भक्तों के लिए पारण 24 अगस्त को द्वादशी तिथि में किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 1:41 से शाम 4:16 के बीच। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय होगा प्रातःकाल 10:49। पुत्रदा एकादशी का महत्व। अब सवाल आता है कि आखिर इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी क्यों कहा जाता है? धार्मिक मान्यताओं में पुत्रदा एकादशी को संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए विशेष माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके भक्त संतान सुख, परिवार की सुख शांति और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, व्रत को किसी परिणाम की गारंटी के रूप में नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और भगवान के प्रति समर्पण के रूप में करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु का पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और श्रद्धा से विष्णु सहस्रनाम, विष्णु स्तुति या एकादशी व्रत कथा का पाठ अथवा श्रवण करें। कहते हैं, जब मनुष्य के पास अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए कोई उपाय दिखाई नहीं देता, तब वह भगवान के चरणों में जाकर अपनी प्रार्थना रखता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी हमें यही सिखाती है कि भगवान के सामने अपनी इच्छा रखने के साथ साथ मन में श्रद्धा, संयम और विश्वास भी होना चाहिए। इसलिए इस एकादशी पर केवल अपनी मनोकामना के लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार, माता पिता, बच्चों और सभी प्रियजनों के सुख और स्वास्थ्य के लिए भी भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि विष्णु, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कि कथा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं, व्रतों और त्योहारों की सही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।